Hello students and learners, welcome to the Brainbox Tutorials. I am your teacher Priyanka. हमने लास्ट क्लास में ही दैट इज़ लास्ट वीडियो में ही हमने शुरू किया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी का हमने एक पार्ट कर लिया। उसमें हमने किया कि कैसे हम nth टर्म ऑफ अ जीपी निकालते हैं, उसका फॉर्मूला किया। 3 टर्म्स इन जीपी, 4 टर्म्स इन जीपी, 5 टर्म्स इन जीपी हो तो उससे रिलेटेड सम्स कैसे करते हैं। वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो ये रहा लिंक, आई लिंक, यहाँ पे जाओ, पहले उस वीडियो को देख लो, उसको कर लो, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज किया हुआ रहेगा तभी हम सेकंड एक्सरसाइज के फॉर्मूलाज को कर पाएंगे। बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ सम्स ऐसे भी हमको दिखाई देंगे सेकंड एक्सरसाइज में जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज के फॉर्मूलाज भी यूज़ होते हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज करने से पहले फर्स्ट एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना, ओके। और आज के वीडियो में हम जीपी में आगे बढ़ते हैं, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी। कि अगर कोई पर्टिकुलर टर्म फॉर एग्जांपल 20 टर्म जीपी में है, उन सब का सम निकालना है तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं और कैसे कैसे सम्स आ सकते हैं, इजी, मॉडरेट, टफ, हर तरीके के हम सम्स करेंगे इससे रिलेटेड, ओके। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी के क्या क्या फॉर्मूलाज हैं वो फॉर्मूलाज बता देती हूँ, वो लिख लो, नोट डाउन कर लो, उसके बाद सम्स करेंगे। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स इन अ जीपी लिख दो या ऑफ जीपी लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। वो क्या फॉर्मूला होता है, देखो सम ऑफ n टर्म्स हम ऐसे लिख देते हैं, इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई r टू द पावर n -1, मतलब ये -1 पावर नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने बड़ा लिखा है। r टू द पावर n खाली है, फिर -1 अपॉन r -1। ये उस केस में रख देना अगर r तुम्हारा 1 से बड़ा हो, r कुछ भी हो, 1 से बड़ा होना चाहिए, 1.5, 2, 2.5, 8 कुछ भी, लेकिन 1 से बड़ा हो तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। a मतलब फर्स्ट टर्म होता है, r हमने पता किया था कॉमन रेशियो होता है, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स का, a मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। क्लियर हो रहा है, ये उल्टा लिख दिया हमने। अगर तुम्हारा r लेस देन 1 हो तो, फॉर एग्जाम्पल r है -12, तो -12 ऑब्वियसली 1 से छोटा है, तब ये यूज़ करो। या खाली आ गया 1/2, तो 1/2 भी तो 1 से छोटा है, तो भी ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, ठीक है। दूसरा एक फॉर्मूला है जो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म से रिलेटेड है, जैसा हमने एपी में भी किया था। वो फॉर्मूला है एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। एल मतलब लास्ट टर्म, आर इज कॉमन रेशियो, माइनस ए फर्स्ट टर्म और आर माइनस 1। और इस केस में भी उल्टा फॉर्मूला भी हो सकता है, दैट इज ए माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। वही केस है, अगर आर ग्रेटर देन 1 हो तो ऐसे, अगर r लेस देन 1 हो तो ये फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला है जो शायद कोई सम में ऐसे यूज़ हो जाए या एमसीक्यू में पूछ ले, सम ऑफ n टर्म्स, अगर r हमने लेस देन 1 देखा, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 देखा, अगर r एग्जैक्टली 1 ही हो, कॉमन रेशियो 1 ही हो, तब सम ऑफ n टर्म्स होता है n इंटू ए। कब? इफ r इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स और a मतलब फर्स्ट टर्म। अब देखो ये कैसे होता है, समझ लो 2 फर्स्ट टर्म है, अगर कॉमन रेशियो 1 है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जार, दूसरा भी 2 होगा। थर्ड टर्म फिर से सेकंड टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर से 2 होगा। तो इस तरीके से ये हर टर्म 2 ही होते जा रहे हैं। अब हमको इनका सम चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई कितनी बार लिखा हमने, 1 2 3 4 5 टाइम्स, मतलब कि n और a को मल्टीप्लाई किया है ना, इसलिए हम ये फॉर्मूला तभी यूज़ करते हैं जब r इज इक्वल टू 1, और बहुत इजीली सॉल्व भी हो जाता है ये सब फॉर्मूला की, तब जरूरत नहीं पड़ती। तो अभी वीडियो को पॉज कर लो, ये सारे फॉर्मूलाज उतार लो, फिर हम करते हैं सम्स। फर्स्ट सम शुरू करने से पहले तुम लोगों को एक बुक रिकमेंड करना चाहूंगी, बहुत ही अच्छी बुक है ये है ओसवाल गुरुकुल की मोस्ट लाइकली आईसीएसई क्वेश्चन बैंक। ये बायोलॉजी का है फॉर आईसीएसई क्लास 10 एंड फॉर 2024 एग्जामिनेशन, मतलब इस साल जो बोर्ड देने वाले हैं उन लोगों के लिए। इस बुक में देखो सबसे पहले तो सारे चैप्टर्स के छोटे छोटे इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिए गए हैं। फिर अगर हम कोई एक चैप्टर को देखें,
फॉर एग्जांपल देखो सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो जैसे बोर्ड एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसी पैटर्न में क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं विथ आंसर्स, देन डायग्राम बेस्ड भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, ऑड वन आउट है, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, स्टेट द लोकेशन, स्टेट द फंक्शन, ये सारे बहुत ही डिफरेंस बिटवीन, ये सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा। ये सारे देखो डायग्राम बेस्ड कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं सारे। उसके बाद में हर एक चैप्टर्स का ऐसे ही है। फिर लास्ट में एक जो प्रीवियस ईयर का पेपर था 2022 का पेपर जो है वो सॉल्व किया हुआ है बोर्ड का एग्ज़ाम का। तो मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी है एंड आई वुड रिकमेंड कि तुम लोग भी ये बुक खरीदो। इसका परचेज लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक दैट आउट। ओके, करते हैं अपना पहला सम। लिखा है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज 2 + 6 + 18 + ... 20 टर्म्स इस तरीके से आगे बढ़े, उनका टोटल क्या होगा, सम क्या होगा। तो हम पहले देखते हैं ए और आर क्या है इसका फर्स्ट टर्म ए है 2, इसका कॉमन रेशियो आर जो है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म दैट इज 3 है, ठीक है। ए आर पता चल गया, तो अब हमको सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। फॉर्मूला क्या है सम ऑफ एन टर्म्स का, a मल्टीप्लाइड बाई r टू द पावर n - 1 अपॉन r - 1, ठीक है। r ग्रेटर देन 1 ही है। अभी सम ऑफ 20 टर्म्स है तो n की जगह 20 रखो। a है 2, r मतलब 3 का पावर 20 - 1 अपॉन r - 1 दैट इज 3 - 1। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 20 - 1 अपॉन 2, ये 2 कैंसिल हो गया और हमारा आंसर आता है 3 टू द पावर 20 - 1। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि हम 3 टू द पावर 20 को रफ में सॉल्व करें फिर -1 करें, बहुत बड़ा है ना पावर, 3 का पावर 20, 10 तक भी होता तो सॉल्व कर लेते। 3 का पावर 20 - 1 है तो फिर एज इट इज़ अपना आंसर छोड़ दोगे, यही तुम्हारा आंसर है। चलो करते हैं अपना सेकेंड सम। लिखा है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 81 - 27 + 9 ... लास्ट टर्म दिया है -1/27। इसका हमको सम निकालना है। अभी इसका सम निकालने के लिए अगर हम देखो पहला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मतलब a × r टू द पावर n - 1 अपॉन r - 1, तो उसमें हमको ये पता होना चाहिए कि ये -1/27 कौन सा नंबर टर्म है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज से पता करो -1/27 कौन सा टर्म है, ठीक है। उसके बाद हम कर सकते हैं, और या फिर लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो वाला तुम यूज़ करना चाहो वो भी यूज़ कर सकते हो। एन कितने टर्म्स है टोटल में, ये -1/27 कौन सा नंबर टर्म है ये पता चल जाए तो हमको पता चल जाएगा कितने टर्म है। फॉर एग्जांपल अगर ये 20th नंबर टर्म है, इसका मतलब टोटल में 20 टर्म्स है, तो हमको ये पता करना है कि -1/27 कौन सा नंबर टर्म है। तो हम ऐसे लिखते हैं कि अच्छा पहले देख लेते क्या क्या है। तो ए हमको दिया हुआ है 81, और कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो होता है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये देखो 9 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो कॉमन रेशियो -1/3 आ गया, ठीक है। अब हम लिख देते हैं कि लेट -1/27 बी nth टर्म। देयरफॉर nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a मल्टीप्लाइड बाई r टू द पावर n - 1, इसमें n - 1 जो है वो पावर के अंदर ही है। टर्म नंबर n हमको पता है -1/27 है, a पता है 81 है, r पता है -1/3 है, n हमको निकालना है तो n - 1 पावर में रखना है। 81 इधर ले आए, -1/27 नीचे 81 आ गया, इज इक्वल टू -1/3 का पावर n - 1। ओके, तो ये देखो -1 अपॉन ये क्या हो रहा है, ये 3 3 जा 9 3 जा 27, ये तो 3 का पावर 3 है, और ये 81 जो ये 3 का पावर 4 है, ठीक है। -1/3 ये पावर n - 1, तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ -1/3 और ये पावर 3 + 4 7, ये दे दूँ, ठीक है। या एक और स्टेप बता दूँ जिससे ये क्लियर हो जाए 7 कैसे आया। चलो ठीक है, एक और स्टेप लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। -1 अपॉन ये 3 का 3 और 4 को ऐड कर दिया, क्लियर, तो 7 हो गया, और यहाँ पे -1/3 का पावर n - 1 है, यानी -1/3 अब हम लिख सकते हैं पूरे का पावर 7 है, इज इक्वल टू यहाँ भी -1/3 पावर है n - 1। बेस सेम हो गया तो बेस कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचता है हमारे पास में,
7 इज इक्वल टू n माइनस 1, मतलब n की वैल्यू 7 + 1 आ जाती है, यानी n इज इक्वल टू 8। तो टोटल में 8 टर्म्स है, ये हमको पता चल गया। अब हमको सम ऑफ दीज 8 टर्म्स निकालना है। तो सम ऑफ 8 टर्म्स का फॉर्मूला क्या है? a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, ये -1 पावर में अच्छा इसमें हम r क्योंकि -1/3 है तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर दें, मतलब a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो 8 टर्म्स हो गया, सम ऑफ 8 टर्म हो गया। a की जगह 81, 1 माइनस r है -1/3, इसका पावर 8 अपॉन 1 माइनस -1/3। अब इसको बस सॉल्व करना है ठीक से। 81 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस, ये जब 8 का पावर खुलेगा ना, 3 का पावर 8 खुलेगा तो कितना होता है? 3 का पावर 4 होता है 81। तो 81 इंटू 81 कितना होता है, ये हम रफ में करके देख लेते हैं। सिक्स 561 और प्लस में ही आंसर आएगा, इसलिए ये प्लस तो हो गया, ये वाला माइनस एज इट इज है, अपॉन ये 1 प्लस 1/3 हो रहा है। तो 81 इंटू ये ऊपर वाला एलसीएम लिया 6561 और नीचे वाला भी एलसीएम ले रहे हो 3, ठीक है। तो सम ऑफ 8 टर्म्स हुआ 81 इंटू 6560 अपॉन 6561 डिवाइडेड बाई 4/3, मतलब कि इंटू 3/4। ओके, अब जो कटता है काट दो, या मैं इसको ऊपर लिखूं, ऊपर लिख करके क्लियरली हम सम कर पाएंगे। ओके, ये हमारे पास में, चलो देखते किससे कट रहा है। ये 3 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, फिर से 9 से कट रहा है, तो अभी क्या बचा? सम ऑफ 8 टर्म ऊपर बचा 1640, नीचे बचा 27। बस यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये कट नहीं रहा, ठीक है। ओके, करते हैं अपना नेक्स्ट सम। लिखा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब डॉट 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 आर नीडेड टू गिव द सम 120। सम बहुत ही ईजी है, ये दिए हुए टर्म्स और इन सारे टर्म जितने भी आगे तक बढ़ते हैं सबका टोटल 120 होना चाहिए। अब हमको पता करना है कि कितने नंबर्स हैं, मतलब n हमको पता करना है। तो देखो जो जो हमको दिया हुआ है वो पता कर देख लेते हैं पहले। a मतलब फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशियो इज सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, यानी कि ये भी 3 आया, ठीक है। अब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है a मल्टीप्लाइड बाई आर टू द पावर n -1 और ये अपॉन r -1। यहाँ सम ऑफ n टर्म्स हमको मालूम है ना 120, तो ये 120 यहाँ लिखते हैं। a कितना है 3, r कितना है 3, 3 का पावर हमको नहीं पता ना, n लिखते हैं -1, नीचे 3 -1। तो 120 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर n -1 अपॉन 2। ये 2 और 3 को इधर ले जाएं तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जार, यानी कि ये 80 हुआ। अब -1 इधर लिख जाओ, ये प्लस, तो 81 इज इक्वल टू 3 टू द पावर n, ठीक है। 81 मतलब 3 का पावर 4 होता है, तो बेस बेस कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 4 इज इक्वल टू n। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो गए, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अपना नेक्स्ट सम है, देखो द nth टर्म ऑफ अ जीपी इज 128 एंड द सम ऑफ इट्स n टर्म्स इज 255। इफ इट्स कॉमन रेशियो इज 2 देन फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब a हमको निकालना है। टर्म नंबर n दिया हुआ है, यानी जो भी लास्ट टर्म है वो दिया हुआ है, तो टर्म नंबर n जो है वो लास्ट टर्म है, ये भी ले सकते हैं ना। सम ऑफ n टर्म्स दिया है, कॉमन रेशियो दिया है, तो हम सम ऑफ n टर्म्स वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसमें लास्ट टर्म रहता है, यानी LR माइनस a अपॉन R माइनस 1। सम ऑफ n टर्म्स 255 इज इक्वल टू L है 128 इंटू R है 2 माइनस a तो निकालना है, R 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 होता है, ये पार्ट तो हट गया, तो खाली ऊपर वाला पार्ट बचता है
255 इज इक्वल टू 128 इंटू 2 यानी 256 माइनस है 256 इधर आया 255 माइनस 256 इज इक्वल टू माइनस है -1 इज इक्वल टू माइनस ए माइनस माइनस कैंसिल देयरफॉर ए या फर्स्ट टर्म जो है वो हमारा 1 आ गया बहुत ही आराम से। देखो इसको एक और तरीके से कर सकते हो पर वो ना लेंदी हो जाता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये कितना इजीली सॉल्व हो गया। अगर हम इसमें सोचे कि हम सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला ये यूज़ करें ये वाला फॉर्मूला तो इसमें हमको n की ज़रूरत पड़ेगी। n के लिए हमको पहले ये nth टर्म 128 जो है ये n क्या है इसका ये पहले वाले एक्सरसाइज के फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा फिर इसमें यूज़ करना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। इसमें n की ज़रूरत नहीं है फटाफट सम भी सॉल्व हो जाता है। अच्छा देखो इस सम को अगर तुमको वो वाले मेथड से करना है जो मैंने अभी बताया कि n की वैल्यू निकालेंगे उसके बाद में डालेंगे अगर वो करना है तो वो भी मैं करके दिखा देती हूँ फिर तुम लोग खुद ही डिसाइड करो कि ये वाला बेटर था कि अभी जो मैं बता रही हूँ वो बेटर है। दिया हुआ क्या है nth टर्म दिया है 128 सम ऑफ n टर्म्स 255 कॉमन रेशियो 2। तो देखो सम ऑफ मतलब ये n टर्म्स का nth टर्म का फॉर्मूला क्या है a मल्टीप्लाइड बाई r टू द पावर में n-1 है यानी 128 इज इक्वल टू a इंटू r हमको पता है कितना है 2 और n हमको नहीं पता तो n-1 पावर में ओके 128 इज इक्वल टू a इंटू 2 टू द पावर n-1 को ऐसे लिखते हैं 2 टू द पावर n अपॉन 2 टू द पावर 1 है ना तभी तो 2 टू द पावर n-1 हुआ होगा। अच्छा अब ये 2 टू द पावर 1 मतलब 2 होता है 2 को इधर ले जाओ a को भी इधर ले जाओ तो 128 2 मल्टीप्लाइड और a डिवाइड हो जाएगा तो 2 टू द पावर n की वैल्यू आ गई कितनी आई 256 अपॉन a ये 2 टू द पावर n है ठीक है। अब हम आगे का पार्ट करते हैं सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है a मल्टीप्लाइड बाई r टू द पावर n फिर -1 अपॉन r-1। अब देखो 255 हमको दिया है सम a हमको निकालना है 2 का पावर n लिख दें r टू द पावर n फिर -1 और अपॉन r-1 मतलब 2-1 तो 255 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर n -1 2-1 तो 1 होता है तो ये तो हट ही गया ओके। अभी 2 टू द पावर n का हमने यहाँ पे वैल्यू निकाला था 256 अपॉन ए तो ये मैं यहाँ डाल दूँ तो मैं लिखूंगी पुटिंग 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 256 अपॉन ए तो 255 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई 256 अपॉन a -1 ठीक है। ये पार्ट देखो ब्रैकेट में ये ध्यान रखो नहीं तो ये यहीं कट जाता है ऐसा नहीं होगा। अभी 255 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई मैं इसका एलसीएम लूँ तो 256 माइनस a आ जाता है ठीक है। अब ये पूरा पार्ट a देखो यहाँ कट गया बट माइनस है इधर अभी भी a है। अभी 256 इधर आता है 255 माइनस 256 इज इक्वल टू माइनस a -1 इज इक्वल टू माइनस ए माइनस माइनस कट गया यानी कि जो फर्स्ट टर्म a आया है वो 1 है तो वी कैन राइट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज आवर आंसर ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट सम है बहुत ध्यान से करना कैसे सॉल्व करते हैं। इसका एक और तरीका है पर थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। यहाँ मैंने 2 टू द पावर n की वैल्यू निकाली ना और उसको डाल दिया 2 टू द पावर n की जगह ठीक है। बाकी हम जब करते हैं तो हमको ईजी क्या लगता है यहाँ पे जब आता है ये पार्ट ठीक है इधर जब आता है तो हमको a की वैल्यू निकालना ज्यादा इजी लगता है ना। a की जगह क्या लिखो a की वैल्यू a इज इक्वल टू 128 अपॉन 2 टू द पावर n-1 वैसे भी कर सकते हो। फिर इसमें a की जगह 2 टू द पावर n-1 वाला ये 128 वाला ये वैल्यू डालो सॉल्व करते जाओगे तो n आएगा तब फिर तुम इसमें डाल सकते हो n की जगह वैल्यू डालोगे तब a की वैल्यू आएगी। तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है वो बट फिर भी बहुत लोगों को वैसे भी इजी लगता है तो कैसे भी मेथड से कर सकते हो। मुझे ये इजी लगता है बिकॉज इसमें a की बार में a की वैल्यू ही डायरेक्ट आ जाती है। तो देखा सॉल्यूशन इसमें भी a 1 ही आया लेकिन हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो पहला सॉल्यूशन था वो कितना इजीली स्टेप बाय स्टेप किया और 4-5 स्टेप में खत्म ही हो गया। और ये वाला स्टेप अगर समझ में आ जाए तो ऐसे भी कर सकते हो मार्क्स उतने ही मिलेंगे बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है बट ये आपके ऊपर है आप कोई भी मेथड यूज करना चाहो करो। मैंने दोनों मेथड करके बता दिया। ओके करते अपना नेक्स्ट सम। लिखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 27 and 8th term is 1/81 find the sum of its first 10 terms। तो a फर्स्ट टर्म 27 दिया हुआ है 8th टर्म जो है वो 1/81 है 1/81 ही है ना
और सम ऑफ 10 टर्म्स हमको निकालना है। तो देखो a 27 है, ठीक है। टर्म नंबर 8 मतलब कि टर्म नंबर 8 की 8 का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर 8 माइनस 1, यानी कि a r टू द पावर 7 का वैल्यू है 1/81, ठीक है। हमको निकालना है सम ऑफ 10 टर्म्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो a इज इक्वल टू 27, ये 1 मानो, ठीक है, या 1 2, ठीक है, वो भी नहीं मानते, जरूरी नहीं। हम डायरेक्टली a की वैल्यू डाल देते ना, 27 तो है ही। तो 27 a की जगह मल्टीप्लाइड बाई आर टू द पावर 7 इज इक्वल टू 1/81। तो आर टू द पावर 7 इज इक्वल टू 1/81 और नीचे ही 27 भी हुआ, यानी आर टू द पावर 7 हुआ 1/81 है 3 का पावर 4, 27 है 3 का पावर 3, यानी कि आर टू द पावर 7 इज इक्वल टू 1/3 का पावर 4 प्लस 3 दैट इज 7। आर का पावर 7 इज इक्वल टू 1/3 का पावर 7, ठीक है। इसका मतलब 7 7 अगर कैंसिल हो जाए, पावर पावर सेम हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमको आर की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू क्या है, 1/3 है, 1 से छोटा है, बट इससे हमको आर आ गया। ए और आर पता है। अब हमको सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है। ए मल्टीप्लाइड बाई आर टू द पावर 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। सम ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल टू ए हमारा था 27 मल्टीप्लाइड बाई, इसको अगर ब्रैकेट लगा कर रखें तो 1 माइनस आर था 1/3, तो 1/3 का पावर n मतलब पावर 10 अपॉन 1 माइनस 1/3, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 27 इंटू, धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन 3 का पावर 10 कितना होता है, 3 का पावर 5 होता है 243, तो हम 243 इंटू 243 करें, और या फिर इतना बड़ा चल रहा है तो हम एक काम करते हैं, अगर 3 का पावर 10 हो रहा है तो ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ज़रूरत नहीं है करने की, पावर में ही छोड़ देते हैं, इतना बड़ा पावर आ रहा है इसलिए 3 माइनस 1, नीचे वाला सॉल्व कर देते हैं। तो सम ऑफ 10 टर्म्स का आया वैल्यू क्या, ऊपर वाला पार्ट तो देखो ऐसे ही है, मतलब कि 1 माइनस 1/3 का पावर 10 डिवाइडेड बाई नीचे 2/3 है, तो 27 डिवाइडेड बाई 2/3 करो या इंटू 3/2 करो, और एक पार्ट में ये चल रहा है 1 माइनस 1/3 का पावर 10, ये चल रहा है, ठीक है। ये कट तो रहा नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 81 अपॉन 2 ये एक है, और दूसरा इस साइड में 1 माइनस 1/3 का पावर 1 माइनस 1/3 का पावर 10 ये आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। या इसको ऐसे तो ये ठीक ही है, या फिर इसको ज़्यादा या ज़्यादा इतना सॉल्व कर सकते हो, 1 माइनस ये 1/3 की जगह 3 का पावर माइनस 10 एंड दिस इज आंसर। मेरे ख्याल से ये आंसर बेटर रहेगा, क्योंकि हमने आर भी 1/3 माना था, बट ज़्यादा ही ज़्यादा सॉल्व करें तो इतना कर सकते हैं। ओके, करते हैं अपना नेक्स्ट सम। लिखा है इन अ जीपी द फर्स्ट टर्म इज 7, द लास्ट टर्म इज 448 एंड द सम इज 889, फाइंड द कॉमन रेशियो। तो ये सारी चीजें हैं, ए दिया है 7, एल मतलब लास्ट टर्म दिया है 448, सम ऑफ एन टर्म्स मतलब एल तक, ए से एल तक जितने भी नंबर्स हैं सबका सम 889 है। हमको आर कॉमन रेशियो निकालना है। देखो क्योंकि यहाँ ए और एल दिया है तो हम सम ऑफ एन टर्म्स वाला ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। तो इससे हमारा हमको सब कुछ पता है, तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। सम ऑफ एन टर्म्स हमको पता है 889 है। एल इंटू आर दैट इज 448 मल्टीप्लाइड बाई आर, माइनस है यानी -7 अपॉन आर माइनस 1, ये तो एज इट इज लिखे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 889 आर माइनस 889 इज इक्वल टू 448 आर माइनस 7, ठीक है। आर वाला पोर्शन एक तरफ रखो, 889 आर माइनस 448 आर इज इक्वल टू -7 प्लस 889, ये दोनों को माइनस करें तो 441 आर आता है, और इनको माइनस करें तो 882 आता है। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 882 डिवाइडेड बाई 441,
ये 2 जार जा रहा है 441, 2 जार 882 होता है। तो कॉमन रेशियो R हमको निकल गया कि R इज इक्वल टू 2, यानी कॉमन रेशियो जो है वो 2 है। ओके, करते हैं अपना नेक्स्ट सम। लिखा है द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 315। सम टर्म्स मतलब चलो मान लो n टर्म्स का सम जो है वो 315 है। whose first term and the common ratio are 5 and 2 respectively. First term 5, common ratio 2. Find the last term and the number of terms. Last term यानी L और number of terms n निकालना है। पहले L निकालते हैं, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म वाला जो फॉर्मूला है सम वाला वो ले लेते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू LR माइनस A अपॉन R माइनस 1। सम ऑफ n टर्म्स यानी 315 इज इक्वल टू L मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 1 होता है तो ये तो हट ही जाएगा। तो 315 इज इक्वल टू 2L माइनस 5। तो 2L की वैल्यू आ गई, 5 इधर ऐड हुआ तो 320। तो L होगा 320 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि L की वैल्यू आ गई 160। ये तो L आ गया। फिर नंबर ऑफ टर्म्स n निकालना है। तो n निकालने के लिए हम क्या करें कि ये जो L जो है ये nth टर्म ही है, लास्ट टर्म है, ये हमको पता करना है। ये 160 जो है ये कौन सा नंबर टर्म है। तो हम लिखेंगे लेट 160 बी nth टर्म। और nth टर्म का फॉर्मूला जो हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में था, टर्म नंबर n इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 पावर में। टर्म नंबर n हमने माना है 160 है, a दिया हुआ है 5, r दिया है 2, n हमको निकालना है। 5 इधर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2 का पावर n माइनस 1। 32 आया, ये 2 का पावर n माइनस 1। 32 कितना होता है, 2 का पावर 5 होता है, ठीक है, 2 का पावर 5 और ये 2 का पावर n माइनस 1। क्योंकि बेस सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी हमारे पास बचा 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है, ये बेस कैंसिल। तो n की वैल्यू क्या हो गई 5 प्लस 1, देयरफॉर n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 6 आ गए। तो नंबर ऑफ टर्म्स भी आ गया और लास्ट टर्म भी आ गया 160। क्लियर। तो यहाँ खत्म होता है हमारा जीपी का सारा एक्सरसाइजेज। जो भी दोनों एक्सरसाइजेज थे, दोनों एक्सरसाइजेज रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज थे, सम्स थे, हमने सारे अच्छे से कर लिए। आई होप तुम लोगों को ये चैप्टर बहुत क्लियर हो गया है। इजी है, काफ़ी इजी है, सम्स भी बहुत कम है, एपी से काफ़ी कम सम्स हैं जीपी में। तो इसके सारे सम सॉल्व करो जो भी बुक तुम लोग फॉलो कर रहे हो उससे। और मेरे ख्याल से तो कोई भी सम में अब कोई क्वेरी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने तुम लोगों को इजी, मॉडरेट, टफ हर तरीके के सम करवा दिए हैं। तो आई डोंट थिंक तुम लोगों को कोई भी मिस्टेक होगी, रूल अगर कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया है तो। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना, कभी कभी होता है कि हम फॉर्मूला स्टिक लिख लेते हैं फिर कैलकुलेशन गड़बड़ कर लेते हैं, तो ध्यान से करना, सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करो, कमेंट करके भी मुझे बताओ, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। And say yes to maths. Bye bye. Jai Hind.